खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। और तीसरे दिन काना जलील में ब्याह हुआ और यीशु की मां वहां थी और यीशु और उसके शागिर्द भी उस ब्याह में बुलाए गए थे। और जब मैं घट गई तो यीशु की मां ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। और यीशु ने उससे कहा, ऐ खतून, मुझे और तुझे क्या, मेरा वक्त हनूस नहीं आया। उसकी मां ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। और वहां यहूदियों की रस्म तहारत के लिए पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 या 3-3 बत समाते थे। यीशु ने उनसे कहा, मटकों को पानी से भर दो। उन्होंने उन्हें लबालब भर दिया। और उसने उनसे कहा कि अब निकाल लो और मेरे ज़ियाफत के पास ले जाओ। और वो ले गए। जब मेरे ज़ियाफत ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था, वो ना जानता था कि ये कहां से आई है, मगर खादम जिन्होंने वो पानी निकाला था जानते थे। तो मेरे ज़ियाफत ने दूल्हा को बुलाया और उससे कहा कि हर शख्स पहले अच्छी मै खर्च करता है और मामूली उस वक्त जबकि सब खूब पी चुके, मगर तूने अच्छी मै अब तक रख छोड़ी है। निशानों का ये शुरू यीशु ने काना जलील में किया और उसने अपना जलाल दिखाया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। इसके बाद वो और उसकी मां और भाई और उसके शागिर्द कफरनहूम में गए, मगर वहां बहुत दिन ना रहे। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। काबिल एहतराम फादर्स, सिस्टर्स, मुबशरान इंजील, तमाम इंतज़ामिया और ख़ुसूसी तौर पर मैं आप सबको, फादर अफजाल को, फादर दाऊद को, तमाम एल्डर्स को और तमाम मुनास साहिबान को आज की मुक़द्दसा मरियम की इज़्ज़त में इकट्ठे होने और मुक़द्दसा मरियम की ताजपोशी करने और मुक़द्दसा मरियम मलका रहम के पास आने पर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हम अभी माँ मरियम से दुआ करेंगे कि जैसे मुक़द्दसा मरियम रहम की मलका है, हमें भी रहम की खूबियाँ, रहम की नेमतें, रहमत का फजल खुदा से दिलाए, ताकि हम भी एक दूसरे पर रहम करना, एक दूसरे के हम दर्द बनना सीखें। तो हम सबसे पहले मुक़द्दसा मरियम से दुआ करेंगे और माँ से मदद मांगेंगे। सलाम ए मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। अज़ीज़ों, आज जब हम मुक़द्दसा मरियम जो रहम की माँ है, रहम की मलका है, हम उसके पास आए हैं और हम बहुत खुश हैं कि आज की इस शाम को, इस रात अपने सारे कामकाज छोड़कर आज हम सिर्फ और सिर्फ माँ के पास आए हैं, ताकि हम भी आज से रहम दिल बन जाएं।
और जो रहम दिल होना, इसके लिए तरबियत की जरूरत है, तरबियत। वरना इंसान रहम दिल भी है और बेरहम भी है, ये इंसान ही है। मैं अक्सर सोचता हूं कि ये इंसान ही है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, दुनिया में कहीं भी हो, ये इंसान ही है जो रहम करता है। और दूसरी तरफ इंसान ही है जो बहुत बेरहम भी है। ये इंसान ही है जो दूसरों के जख्मों पर मरहम रखता है, और ये इंसान ही है जो इंसान को मारता है, उसके जख्म बनाता है। ये इंसान ही है जो मदद करता है, और ये इंसान ही है जो दूसरों से छीन लेता है। ये इंसान ही है जो जिंदगी देने में दवाइयां बनाता है, मदद करता है, और ये इंसान ही है जो किसी भी जगह पर धमाके करता है और बेशुमार लोगों को मारता है। ये इंसान ही है। और ये इंसानों में फर्क क्या है तो सब इंसान। ये इंसान ही है जो मदर टीजा बन जाते हैं, ये इंसान ही है जो फरिश्ते बनते हैं, ये इंसान ही है जो शैतान भी बनते हैं। तो हम देखते हैं कि बुनियादी तौर पर इंसान की तरबियत है। तरबियत, उस तरबियत में खानदान का बड़ा हाथ है। जो खानदान अपने बच्चों को शुरू से ही रहम करना सिखाते हैं, जो शुरू ही से ये, जिस तरह से आप सब लोग बच्चों को आज नमाज पे लेकर आए हैं, बेशक रात हुई है, बच्चों को नमाज पे लेकर आए हैं, ये बच्चे भी आज खुदा का कलाम सुनते हैं, खुदा के कलाम पर अमल करने का फजल हासिल करते हैं। ये तरबियत है। और इसी तरबियत में ये बच्चे बढ़ते बढ़ते, आप भी, मैं भी, हम भी बढ़ते बढ़ते हमने ये बात सीखी कि खुदा मेहरबान है। हमने ये बात सीखी, इंसान ही सीखता है कि खुदा ही राज़िक है, रिज़्क़ वो ही देता है। जब ये समझ आ जाए, हम इस रूहानियत को समझ लें, उस रूहानियत पर अमल करें कि जब राज़िक वही है, खालिक वही है, मालिक वही है, बनाने वाला वही है, तो जो बनाने वाला है, जो बाप है, उसको बड़ी फिक्र है। वो हर इंसान को रिज़्क़ देता है। वो पत्थर में पड़े हुए कीड़े को भी रिज़्क़ देता है। तो खुदा हमें क्यों रिज़्क़ नहीं देगा? जब ये समझ आ जाती है कि राज़िक वो है और वो सबको ही रिज़्क़ देता है, वो मुझे भी रिज़्क़ देता है, दूसरों को भी रिज़्क़ देता है, जब ये समझ आ जाती है कि ये उसी की मर्जी है, कोई पराठे खा रहा है, कोई शायद समोसे खा रहा है और कोई जलेबियां खा रहा है, लेकिन हम भी भूखे नहीं सोए, शायद हमने दाल रोटी खाई, लेकिन राज़िक ने हमें भी कुछ ना कुछ दिया। दिया कि नहीं दिया? देता कि नहीं देता? तो अजीजों, जिसको भी ये समझ आ जाए, जिसको भी ये समझ आ जाए, वो वैसे ही दूसरों को प्यार करना सीख लेता है। और वो क्यों सीखता है? क्योंकि उसको समझ आ जाती है कि सबका खालिक एक ही है, सबका राज़िक एक ही है, तो मैं भी उस खालिक के खिलौनों की इज्जत करूं। हम सब मालिक के खिलौने हैं, तो अगर किसी के खिलौनों को कोई तोड़े तो क्या वो मालिक खुश होगा कि नाराज हो जाए, परेशान हो जाए? जी, वो परेशान हो जाएगा, नाराज हो जाएगा कि तुमने मेरे खिलौने क्यों तोड़े। तो अजीजों, जब ये पता चल जाए कि ये सब, मैं, हम सब उसके ही खिलौने हैं, उसी ने बनाया है, तो मैं भी काबिल इज्जत हूं, दूसरा भी काबिल इज्जत है, दूसरे की भी इज्जत की जाए, मेरी भी इज्जत की जाए। तो जब ये बात समझ आनी शुरू होती है, जैसे मदर टीजा की भी, जैसे मैंने मिसाल आपको दी है, तो जैसे जैसे ये बात समझ आती है, हम खुद ब खुद ही नेक से नेक इंसान बनते जाते हैं, दूसरों के हमदर्द बनते जाते हैं, दूसरों के गमखार बन जाते हैं,
दूसरे को दुखी देखकर उसके दुख में शामिल हो जाते हैं। हम उसको सहारा देते हैं कि ये भी इंसान खड़ा हो जाए, और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि इंसान हैं जो दूसरों के मुंह से नवाला छीन लेते हैं, दूसरों को नुकसान देते हैं। लेकिन अजीजों, जो इंसान जिसको भी समझ आ जाए कि खालिक वही है, मालिक वही है, राज़िक वही है, अजीजों फिर ही हम रहम दिल बनते हैं। हम देखते हैं कि मुक़द्दसा मरियम के माँ बाप ने मुक़द्दसा मरियम को रहम करना सिखाया, खुदा के कलाम पर अमल करना सिखाया, और मुक़द्दसा मरियम ने खुदा के कलाम पर इस तरह से अमल किया कि खुदा जो भी कहेगा मैं उस कलाम को मानूंगी, उस कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगी। मुक़द्दसा मरियम ने भी, जो आज की तिलावत पढ़ी गई है इशा नबी की किताब से, मुक़द्दसा मरियम ने भी ये तिलावत सुनी हुई थी, क्योंकि यहूदी अपने बच्चों को 6 साल तक जब बच्चे हो जाते थे उनको बहुत सारी तुरेत उनको सारी सिखा देते थे, तुरेत सिखाते थे, उनको अंबिया की बातें बताते थे। मुक़द्दसा मरियम को पता था कि मेरा उस खुदा पर ईमान है जो मेरे बाप दादा पर रहम करता रहा है, मेरा उस खुदा पर ईमान है जो मेरे बाप दादा पर दादा से वफादार रहा, वो मुझसे भी वफादार है। मुक़द्दसा मरियम ने ये बातें सीखी। मुक़द्दसा मरियम ने भी ये बात सीखी कि जब मुक़द्दसा मरियम के वक्त में रोमी फलस्तीन पर, इसराइल पर रोमी काबिज थे, इसलिए जब हम देखते हैं जिक्र आता है ऑगस्टस कैसर का, ये कैसर जो थे ये रोमी बादशाह थे, इनका लक़ब कैसर था, सीजर ये थे। मुक़द्दसा मरियम ने भी ये देखा कि खुदा ने कहा है देख कंवारी हामला होगी, उससे बेटा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका तर्जुमा क्या है, खुदा हमारे साथ। जब खुदा हमारे साथ है तो हमें फिर किस चीज का डर, हमें फिर किस चीज का डर नहीं है। जब खुदा हमारे साथ है तो वो राज़िक हमारे साथ है, तो हमें किस चीज की कोई परेशानी की जरूरत नहीं। तो अज़ीज़ों, मुक़द्दसा मरियम इस कलाम पर ईमान रखती थी, और मुक़द्दसा मरियम ये जानती थी कि खुदा ने हम में से ही किसी लड़की को खुदा ने चुनना है, ये उसका वादा है, जिसके जरिए से दुनिया का निजात दहिंदा इस दुनिया में पैदा होगा। और ये भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि एक दिन मुक़द्दसा मरियम इन्हीं बातों पर गौर कर रही थी कि ए खुदा, तूने ये नबी की मार्फत बताया है कि एक वक्त आएगा कि खुदा हम में से ही किसी लड़की को चुनेगा, जिसे ये रुतबा दिया जाएगा कि उससे निजात दहिंदा पैदा होगा। मुक़द्दसा मरियम यही सोच रही थी कि वो लड़की कितनी अच्छी होगी, वो कितनी खूबसूरत होगी, वो कितनी मासूम होगी, वो कितनी खुदा के करीब होगी, और वो कितनी पाकीज़ा होगी जिसको खुदा चुनेगा। काश अगर मैं उसे देखूं मैं उसके कदम चूम लूंगी। लेकिन मुक़द्दसा मरियम को नहीं पता था कि खुदा उसे ही चुन लेगा, और इतने में फरिश्ता मुक़द्दसा मरियम के पास आ जाता है, और फरिश्ता मुक़द्दसा मरियम को बताता है कि तू ही वो पुरफज़ल है। इसलिए हम देखते हैं कि क्या लिखा है, फरिश्ता आकर मुक़द्दसा मरियम का नाम नहीं लेता, मुक़द्दसा मरियम को खास सिफाती नाम से बुलाता है, और वो क्या है, सलाम ए पुरफज़ल। फरिश्ता आकर खुदा का सलाम भेजता है, और सलाम में ये कहता है कि सलाम ए पुरफज़ल, और फिर बताता है खुदावंद तेरे साथ है, और ये भी बताता है कि तू औरतों में से मुबारक है। और लिखा है कि मुक़द्दसा मरियम इस कलाम से घबरा गई, सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता फिर बताता है कि वो तू ही है जिसे खुदा ने चुन लिया है, तो दुनिया की तमाम औरतों में से तेरा चुनाव हो चुका है, तो मुंतखब हो चुकी है, तो खुदा के करीब है, और तुझी से खुदा का बेटा पैदा होगा। उसका कोई जमीनी बाप नहीं है, इसलिए वो कुदूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा, क्योंकि उसका कोई जमीनी बाप नहीं। ऐसे हम देखते हैं कि मुक़द्दसा मरियम ये सब सुनने के बाद
और कहती हैं कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। ये वो माँ है मुकद्दसा मरियम जो अपने आप को फिर खुदा के सुपुर्द कर देती कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूं। अब मुझे पता है मुश्किल भी आएगी, परेशानी भी आएगी, लेकिन जिसने चुना है वही फजल भी अता करेगा, वही मेरे साथ होगा। इसे हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम फिर अपने बच्चे की बहुत अच्छे तरीके से तरबियत भी करती हैं। पहले तो हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम ये पैगाम सुनने के बाद हमदर्दी के तहत, फिक्रमंदी के तहत वो एक रिश्तेदार की खिदमत के लिए जाती है। किसी को पता है वो रिश्तेदार का क्या नाम जी? अलिस्बात। क्या नाम? अलिस्बात। अलिस्बात। तो हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम की फिक्र क्या है। मुकद्दसा मरियम को क्योंकि फरिश्ते ने बताया था कि देख तेरी रिश्तेदार अलिस्बात के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है। मुकद्दसा मरियम ये बात सुनकर अपने घर में नहीं बैठती कि अब तो मैं निजात दीदा की मां बनने वाली हूं, तो लोग मेरे पास आया करें, मैं उनको कुछ बताया करूं। जैसे हम में से वैसे होता है, किसी को थोड़ी सी इज्जत मिल जाए वो उसके पांव ही नहीं टिकते। लेकिन मुकद्दसा मरियम अलिस्बात की खिदमत के लिए खुद जाती हैं, लंबा सफर तय करके। और अलिस्बात जब मुकद्दसा मरियम को कहती हैं मुबारक है तू जो ईमान लाई, और मुकद्दसा मरियम कहती हैं कि उसने मेरी पस्त हाली पर नजर की है। मेरी कोई खूबी नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, लेकिन मेरी हलीमी पर, मेरी फरोतनी पर उसने नजर की है। इसलिए देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक हैं। बोलो मुकद्दसा मां मरियम की, मुकद्दसा मां मरियम की। अज़ीज़ मुकद्दसा मरियम ने कहा कि हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। और मैं सोचता हूं कि आज 2021 है और आज की रात हम सब भी मां मरियम को मुबारक कहने आए। मुकद्दसा मरियम ने यह पेशन गोई की है कि हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। तो मैं और आप, हम सब मां मरियम को मुबारक कहने आए। ऐसे हम देखते हैं मुकद्दसा मरियम की एक और फिक्रमंदी कि मुकद्दसा मरियम वो अपने बेटे यसु की भी कलाम के मुताबिक तरबियत करती हैं। यसु मसीह को हर साल हैकल में भी लेके जाती हैं, हर साल। और जब यसु 40 दिन का था उस वक्त भी हैकल में लेकर गई, नजराना भी पेश किए। इसके बाद हम देखते हैं कि आज की तिलावत में मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील के मुताबिक मुकद्दसा मरियम और यसु मसीह और शागिर्द भी एक शादी पर गए। उस शादी में बहुत सारे लोग बुलाए गए थे जैसे होता है, और हुआ यह कि वहां पर उस खानदान की मैं खत्म हो गई। यहूदी दस्तूर के मुताबिक जब कोई ब्याह शादी होती थी, जब बारात आती थी, तो हमारे दस्तूर में जब कोई बारात वगैरह आती है तो हम उन्हें लस्सी पिलाते हैं, सोडा पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, हो सकता है नौरस वगैरह पिलाएं, जो भी हो सके। लेकिन वो मुल्क, उस मुल्क के बारे क्या कहा गया है? मैं तुम्हें वो मुल्क दूंगा जो जहां पर दूध और शहद है, वो जरखेज जमीन। इस अभी भी वहां पर अंगूर बहुत होता है, ये जैतून बहुत होता है, बेशुमार ऐसी चीजें। तो इसलिए वो अपनी बहुतात में से खुशी के साथ वो बारातियों को भी वो मैं पिलाते थे ताकि सब लोग खुश हो। और उनकी मैं खत्म हो गई। ये ऐसे ही था जैसे हमारे घर कोई बारात आई हो और उस घर में रोटी खत्म हो जाए, खाना खत्म हो जाए, चावल खत्म हो जाए, बिरयानी खत्म हो जाए, तो आपको अंदाजा है कि उस घर की क्या सूरत हाल होगी, परेशानी हो जाएगी। इसी तरह उनकी मैं खत्म हो गई। उनके दस्तूर के मुताबिक कि वहां मैं पिलाई जाती थी, मैं खत्म हो गई। अब परेशानी होगी कि अभी क्या करें। और कुछ लोग, जैसे हर जगह ही होता है, कुछ लोग देख रहे थे कि अब इनकी मैं खत्म होगी, देखते हैं क्या करते हैं। और कई लोग शायद उनका मजाक भी कर रहे होंगे कि ये ज्यादा लोग इन्होंने बुला लिए, ना जी बड़े बुला लेते, ना दे कोल खान पीन दिया शामा कोई हुण वेखने करते की नहीं।
तो कई लोग उन्होंने तमाशा ही वेखण डे सन, कई लोग शायद हमदर्दी भी करते होने ने, कई लोग खामोशी ना बह गए। असीं वेखने कि सारे हजूम च पता नहीं जिन्ने भी लोग हो, कोई 100-200 लोग होणगे, इन्हां सब लोगों चों एक खातून जिन्हों उस घर नाल हमदर्दी है। मुकद्दसा मरियम ने वेख्या कि इस घर दे विच बड़ी परेशानी आ गई, इन्हां दी मैं खत्म हो गई, दुल्हा भी आके बह गया है। अगर हुण इस टाइम अगर इन्हों मैं ना मिली, हो सकता इत्थे लड़ाई हो जाए, हो सकता बरात वापस चली जाए, हो सकता ब्याह होवे ही ना, लड़की बेचारी भी ऐसी रह जाए। तो मुकद्दसा मरियम को बड़ी परेशानी हुई, फिक्रमंदी हुई, हमदर्दी हुई। रहम दिली के साथ मां मरियम ने अपने बेटे यीशु से कहा कि इनकी मैं खत्म हो गई। यीशु ने क्या कि मेरा तो मां जे वक्त नहीं आया, लेकिन मां मरियम ने पता सी कि इस सारे हजूम इस मुश्किल वक्त जदों कि कोई भी इन्हां दी मदद नहीं कर सकता, एक ही शख्स मदद कर सकता है, यह भी बच्चा अजे मदद कर सकता, तो मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा। मुकद्दसा मरियम की, मुकद्दसा मरियम की, मुकद्दसा मरियम वसीला रहम की, मुकद्दसा मरियम वसीला रहम की। मुकद्दसा मरियम ने यीशु नूं कहा कि इन्हां दी मैं खत्म हो गई। यीशु ने कहा कि मां मैनूं पता तो है, लेकिन मेरा वक्त अजे नहीं आया, मोजे करन दा वक्त नहीं आया। लेकिन मां ने, क्योंकि मां ने कह दिता है, हुण वक्त होवे ना होवे, उम्र होवे ना होवे, हुण ये मोइजा हो के ही रहेगा। यीशु मसीह ने आख्या ठीक है, पानी के जिहड़े मटके ने उन्होंने पानी ना भर दो। जो उस वक्त उन्हों की सारी मुश्किल दूर हो गई, उस वक्त मुश्किल दूर हो गई, वो ब्याह भी हो गया, सब चीज़ा भी हो गई, तो सारे मामला उस घर दी खुशियां दोबारा बहाल हो गई। अजे मुकद्दसा मरियम अज भी बड़ी रहम दिल मां साडे लिए अज भी दुआ करन डे ने, हुण भी दुआ करन डे होने ने। आंदे होने ने कि इस घर की बड़ी हालत खराब है, इस घर च बेरोजगारी है, उस घर दे विच अजे तक औलाद नहीं, इन्हां दा घर आटा कोई नहीं, इन्हां दा पुत्र शायद नशई है। मां मरियम बड़ी परेशानी नाल अज भी साडी मदद करदे, अज भी दुआ करदे ने, अज भी दुआ करते हैं। तो उन्हां दियां दुआवां नाल, मदद नाल अज असीं वेखदे हां सारियां परेशानियां खत्म होंदियां। असीं सारी पिछले साल भी मां मरियम को दुआ करते रहे, क्या मां इस दुनिया चो करोना खत्म होए। पापे आजम ने भी सारी दुनिया में आख्या, अपील की कि करोना खत्म होने की दुआ करो। तो जी खुदा का शुक्र है कि दुनिया चो करोना तकरीबन खत्म हो गया। साडे भी हुण सोमवार तो स्कूल सारे दफ्तर सब खुल जाणगे, मामूल की जिंदगी आ जाएगी। मां अज भी साड़ी दुआ सुनती है, मां कल भी साड़ी दुआ सुनती सी, मां आने वाले कल भी साड़ी दुआ सुनेगी, क्योंकि मलका है। बोलो मुकद्दसा मरियम की, मुकद्दसा मरियम वसीला रहम की। अजो असीं वेखने कि मुकद्दसा मरियम ने तरबियत यीशु मसीह नूं दित्ती कि दूसरों की भी मदद करनी है। फिर यीशु मसीह ने सानू तरबियत दी, सानू यीशु मसीह ने तरबियत की दी कि मुकद्दस मत्ती दी इंजील 5वां बाब पहले ही सबक सारी कलीसिया उस वक्त के लोगों ने दसिया, पहले सबक ही दसिया कि मुबारक है वो जो रहम दिल है, मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, जो पाक दिल हैं वो खुदा को देखेंगे। तो जो पाक दिल ही खुदा को देखेंगे, क्योंकि खुदा पाक है। तो पाक को मिलने के लिए अपने आप को भी पाक होना पड़ेगा। तो पाक दिल को, पाक हस्ती को पाक लोग ही देखेंगे। तो इसलिए कहा गया मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, वो खुदा को देखेंगे। जो रहम दिल होने के लिए पाक दिल होना भी जरूरी है। और दिल की पाकीज़गी के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम दिन में कुछ 6-6 दफा नहाएं, ये जरूरी नहीं। लेकिन जरूरी क्या है कि हम अपने ख्यालों को पाक करें, अपनी नीयत को पाक करें, अपनी सोचां नूं पाक करिए, ताकि साडे ज़हन च किसी के बारे च भी कोई बुरा ख्याल, कोई बुरी सोच, किसी नूं नुकसान पहुंचाउण दा ख्याल, किसी नूं डेगण दा ख्याल, किसी दी जगह ते कब्जा करन दा ख्याल ज़हन च ही ना। जिदा ज़हन पाक साफ हो जाएगा, जिदा ख्याल ही पाक साफ हो जाएगा,
जिदी सोच पाक हो जाएगी वो इंसान पाक हो जाएगा, वो खुदा दे करीब आ जाएगा। जो जड़ा भी इंसान दुनिया च कोई भी इंसान असल च ये सोचा ही ने जड़ियां इंसान नूं तंग भी कर दियां ने कि चलो इनू इहदे कोलों शामा खो लैने आ, इंसान ही है, इंसान ही है जिहड़ा दूजियां दे जख्मां ते मरम भी रखदा है, ये इंसान ही है। ये वही इंसान है जिहदी सोच जिहड़ी भी जिधर भी उन्होंने सोच लैके जाएगी। मैं सोचना कि अज असीं जदों दुआ करांगे क्या खुदा साडियां अज सोचां नूं पाक कर, साडे ख्यालां नूं पाक कर, ताकि असीं किसी दा कदी बुरा ना सोचीए, किसी दे बारे च असीं कदी कोई ऐसी गल ही ना सोची जिहदे च उन्हें नुकसान होए, किसी को हसद ना करिए, हसद ही ना करिए, क्योंकि ये साडा ईमान है कि राज़क ते खुदा है, और राज़क है उन्हें इन्हां नूं भी दिता, उन्हां नूं भी दिता, सब नूं दिता, मैनूं भी जो कुछ मेरी जरूरत सी मैनूं भी दिता। तो जदों इंसान के दिल च हसद ही नहीं रहेगी, नफरत ही नहीं रहेगी, इंसान का दिल उंज ही पाक हो जाएगा। जो हिजकियल नबी की किताब च असीं वेखने कि जदों हिजकियल नबी के वक्त लोगों के दिल एक दूजे के बारे च वो बड़े सख्त होए। आमूस नबी की किताब च असीं पढ़ने कि लोग एक दूजे को कर्ज देते सन, सूद देते सन, सूद ते पैसे लेंदे सन, तो इस तरह दुनिया तबाही वाल चल पई। फिर खुदा ने नबी के जरिए किया कि मैं तुम पर पाक पानी छिड़कूंगा, तुम्हारे दिलों को पाक करूंगा और तुम्हारे दिलों जिस्म से पत्थर का दिल निकाल लूंगा, मैं तुम्हें गोश्त का दिल अता करूंगा ताकि तुम इंसानों पर एक दूसरे पर रहम किया करो, तरस खाया करो। तो जो आज मैं सोचता हूं कि हम खुदा से दुआ करेंगे, क्या खुदा आज की ये शाम हमारे लिए बरकतों की शाम हो। अगर हमारे दिल में किसी के लिए भी कोई दुश्मनी है, मैल है, कदूरत है, हम दुआ करेंगे कि खुदाया मेरे सारे ख्यालों को पाक साफ कर। और खुदा फरमाता है, नबी बल्कि कहता है, क्या खुदा अगर मेरे गुनाह किरमज की तरह भी हों, यानी सख्त काले हो जाएं, दिल काला हो जाए, और अगर तू मेरे गुनाहों को मिटा दे तो मैं बर्फ की मानद सफेद हो जाऊंगा। और इसलिए हम कहते हैं क्या खुदा, ज़बूर में भी गाते हैं, ओ धन जिसने बख्शे गए सब। तो अजीजों मैं सोचता हूं कि आज की शाम हमारे लिए बड़ी अहम शाम है। अजीजों हम देखते हैं कि यीशु मसीह फिर हमें बताते हैं, मुबारक है वो जो रहम दिल भी हैं, रहम दिल होना। वैसे आज के दौर में लोग रहम दिल लोग ज्यादा है या बेरहम ज्यादा है? जी बेरहम ज्यादा। अच्छा, तो हम कहाँ किन लोगों में गिरे जाएंगे? अगर इधर दो लाइनें लग जाएं और पता चले कि ये बड़े ही रहम दिल लोग हैं और ये थोड़े बेरहम हैं, तो हम कौन सी लाइन में लगे होंगे? असी कड़ी लाइन चो चलो जड़ी भी लाइन चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर असी कदी कदी बेरहम भी हो जाने हैं तो असी रहम दिल बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? जी बन सकते। अरे यही बात है, लिखा है आज जब तुम खुदावंद का कलमा सुनो तो अपने दिलों को सख्त मत करो, दिलों को सख्त मत करो, दिलों में गुंजाइश पैदा करो, दिलों में नरमी पैदा करो। जो आज की शाम में सोचता हूं अब सबके लिए, मेरे लिए शफा यही है कि अगर किसी के लिए हमने दिल बंद कर दिया हुआ है, यानी ये सोच लिया है कि इसके साथ हमारा जीना मरना खत्म है, इसको मिलना ही नहीं। आप भी बेशक आप आए हैं इधर ताजपोशी के लिए आए हैं, मलका रहम के पास आए हैं, और हो सकता है जिसके साथ नहीं बनती या थोड़ी नाराजगी है, और हो सकता है कि आपने देखा अच्छा ये भी इधरों दाखिल हो डे ने तो तुसी यहाँ पिछा खलो गए, यहाँ चेती ना गां आ गए, या इधर नूं वल के आ गए या उधर नूं वल के आ गए कि ये गां तोरी जान, ये मामे हरी भी इतने आए ने तो मासी भी आई है, तो इन्होंने पुपियां वेख इधर हो गए। तो जी तो क्या करना चाहिए? एक दूसरे को देखकर रास्ता बदल जाना चाहिए या खुदा से हिम्मत मांगे कि क्या खुदा मेरे कदमों को आज हिम्मत दे कि ये कदम आगे बढ़े और ये हाथ खुले और हम एक दूसरे को गले लगा ले, माफ कर दे। क्या करना चाहिए? माफ करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है। ऐसे जिसका दिल खुला होगा, जिसका दिल खुला होगा,
दिल को वैसे थोड़ा थोड़ा खुला रखना चाहिए या बंद ही कर देना चाहिए? जी, खुला रखना चाहिए। ऐसे देखे कि खुदा कितना मेहरबान है, खुदा मेहरबान है। और लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खटखटाता, अगर तू दरवाजा खोलेगा तो मैं तेरे पास आऊंगा। तो अजीजों, आज मैं सोचता हूं कि यीशु आज भी आपके दिल के दरवाजे पर भी है, खटखटाता है। और आज हम दरवाजा खोल देंगे दिल का कि नहीं खोलेंगे? जी, वेरी गुड, बहुत बहुत मुबारक हो। अजीजों, यही शफा है कि जिसके पास यीशु आ जाएगा, जिसके पास, उसको और क्या चाहिए? अजीजों, हम देखते हैं कि यीशु हमें फिर और रहम करना सिखाते हैं, हमें रहम करना सिखाते हैं, रहम करते भी हैं। और वो हमें ये भी बताते हैं कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं। फरोतनी हम सीखते हैं। जो हम देखते हैं कि शागिर्द और यीशु मसीह एक दफा एक कश्ती पर थे और एक बड़ा तूफान आ गया और यीशु मसीह कश्ती में सो रहे थे और तूफान बढ़ता गया और कश्ती भी डूबने लगी। तो क्या हुआ, शागिर्दों ने यीशु मसीह को जगाया कि देख कश्ती डूबने लगी, हम तो हलाक होने को हैं। और यीशु ने उठकर क्या कहा, यीशु ने तूफान को झिड़का और एकदम सब मामला ठीक हो गया, तूफान खत्म हो गया। और शागिर्द समझ गए कि जब हमारी कश्ती में यीशु है तो ये कश्ती डूबेगी नहीं, तूफान आते रहेंगे लेकिन कश्ती नहीं डूबेगी। जो आज हमारी जिंदगी में भी कोई भी इंसान हो, इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव, मद्दो जज़र आते रहेंगे, लेकिन जिसकी जिंदगी में यीशु है, जिस खानदान के साथ साथ यीशु है, मुश्किलात तो वहां भी आ सकती हैं, लेकिन उस खानदान की और उस शख्स की जिंदगी की कश्ती कभी डूबेगी नहीं, क्योंकि यीशु उनके साथ है। हम आज दुआ यही करेंगे कि यीशु जिंदगी के सफर में हमारे साथ साथ रहे। जिस तरह तू हम पर रहीम है, जिस तरह तूने हमें दावत दी है कि रहीम बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप रहीम है। ऐ यीशु, आज से हम भी दूसरों पर रहम करना सीखेंगे। जिसके साथ हमारी लेन देन खत्म हुई है, हम उसके लिए भी अपने दिल के दरवाजे खोलेंगे। और ऐ खुदा, हमें दूसरों पर भी रहम करना सिखा जिस तरह तू हम पर रहीम है। माँ से दुआ करेंगे कि माँ हमारे लिए अपने बेटे से दुआ कर, ताकि रहम का फजल, रहम का ये चश्मा, रहम बड़ी जिंदगी हमसे भी ये जारी हो और पूरी दुनिया, हमारा खानदान, हम खुद भी दूसरों पर रहम करके अपने लिए भी, खानदान के लिए और सारी दुनिया के लिए बरकतों का वसीला बने। खुदा आप सबको रहम का वसीला बनाए, मसीह खुदावंद के वसीले से। बोलो खुदा में यीशु मसीह दी, मुकद्दसा मरियम मलका रहम दी।
जगमग जगमग कर दी होर भी सज दिए आज जगमग जगमग कर दी होर भी सज दिए माँ मरियम तेरी पहाड़ी सोनी लगती माँ मरियम तेरी पहाड़ी सोनी लगती मालूर दसते तू अपना नूर बकाया सी मालूर दसते तू अपना नूर बकाया सी खुद की ताप ने पाप जलदा साया सी खुद की ताप ने पाप जलदा साया सी इते भी कर्म कमा दे हसरत सब दिए